इधर यूक्रेन पर हमले के बाद रूस से एग्जिट करने के फैसले को ब्रिटिश पेट्रोलियम के ग्लोबल सीईओ बर्नार्ड लूनी ने सही ठहराया। सीएनबीसी टीवी 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बर्नार्ड लूनी ने कहा कि बीपी रोजनेफ्ट में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और जॉइंट वेंचर से बाहर निकलेगी। लूनी ने भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कंपनी आरआईएल के साथ मिलकर हाइड्रोजन और सोलर मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ट्रैक पर है। साथ ही बीपी इलेक्ट्रिफिकेशन कारोबार में भारी निवेश करेगी। When the invasion happened, we moved incredibly swiftly. In fact, within 96 hours, as you say, BP as a board and as a company had made a decision that it could not continue operations in Rosneft in Russia. And the reason for that was because we simply didn't think it was the right thing, and we simply thought it was not the right thing for our shareholders. So we moved incredibly swiftly when that happened. One of the first companies, I think, to do so. What we've said is that we're going to exit our shareholding in Rosneft and in our joint ventures. We've made that very, very clear. India will lean in and, through its enormous scale, solve its own challenges. Secondly, however, which is where I get really excited, I think India then has the potential to use that experience and capability and skills that it is and will learn over the coming years and export that throughout the world. I believe the energy transition is happening in the world, and I believe what we want to have happen is that it's an Indian accent that we hear in every center of the world as this transition really gains speed and scale. And that's what can happen here. And it can happen because it's India, because you've got the scale, because you've got the ambition, and because you've got the supporting policies. और अब बात करेंगे बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में आज सुबह से ही उठापटक देखने को मिली, लेकिन अंत में बाजार की फ्लैट क्लोजिंग हुई। निफ्टी 17,200 अंकों के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। हालांकि खराब ग्लोबल संकेतों से निफ्टी बैंक पर दबाव दिखा और ये 600 पॉइंट से ज्यादा टूटा। आज के कारोबार में बैंक के अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो शेयरों में दबाव रहा। वहीं ऑयल एंड गैस, आईटी और मेटल शेयरों ने बाजार को सहारा दिया। नेपियन कैपिटल के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी का मानना है कि बाजार में गिरावट और बढ़ने का खतरा है। महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से आगे दबाव दिख सकता है। मुझे लगता है कि मार्केट में गिरावट कंप्लीट नहीं हुई है। उसकी वजह है कि अभी भी जो आपने देखा होगा, यूएस फेडरल रिजर्व ने बताया कि 6 और रेट हाइक्स आनी है। और जिस तरह से महंगाई अमेरिका में जो बढ़ चुकी है, 40 ईयर हाई में महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि मई में जो जब अगली फेड की मीटिंग होगी, उसमें मुझे लगता है 25 बेसिस पॉइंट्स नहीं, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ावा आ सकता है। मेरा ये कहना है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि एफआई का जो सेलिंग है शायद वापस पिकअप करेगा। मुझे वही डर है। जो महंगाई बढ़ रही है, स्टील है, सीमेंट है, हर एक रॉ मटेरियल। मैं 2 दिन पहले एक साउथ बेस्ड फर्टिलाइजर कंपनी से बात कर रहा था। उन्होंने भी बताया कि हर एक जो उनका रॉ मटेरियल इनपुट है, इट्स एनीवेयर फ्रॉम 50 से 80% पिछले 12 महीनों में उनकी दे बिकम मोर एक्सपेंसिव। सो ये मेरा कहने का ये कि मुझे लगता है कि दी महंगाई और जो रॉ मटेरियल इनपुट इम्पैक्ट जो आ रहा है वो सिर्फ ऑटो में नहीं आ रहा है, सीमेंट है, टेक्सटाइल्स है, कॉटन के भी भाव आर अप एनीवेयर फ्रॉम 100 to 120%, तो वो भी बढ़ गया है। केमिकल्स में देखो, एग्री इनपुट्स में देखो, मतलब हर एक क्षेत्र में ये इम्पैक्ट आ ही रहा है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो अपने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स है, दैट मीन्स फोर्थ क्वार्टर FY22, उस पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन इससे और बिगड़ा हुआ इम्पैक्ट आएगा फर्स्ट क्वार्टर FY23।